जो वाइस चेयरमैन की कुर्सी हम कह सकते हैं वो गिरनी थी, आज गिर चुकी है। जो अभी ये समर्थक उनके यहाँ सतवंत सिंह लोटा जो काफ़ी समय से यहाँ अभी तो समर्थकों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इन्होंने साथ दिया, जो सरपंच थे सूर्यवाड़ा से, उनको आज भी बधाई दे रहे हैं पूर्व में। और समीर इंदौरा ने भी अपना सहयोग दिया। भाई सतवंत सिंह जी, क्या कुछ मामला आ जाओ इधर, छाए में इनको बुला करके गर्मी ना हो जाए इनको भी। आओ जी, आओ इधर, प्रधान जी ना आ जाते, कोई बात नहीं, आप शुरू करें। हाँ जी सतवंत जी, क्या कुछ मामला रहा है, क्या कुछ प्रक्रिया रही है? पर ऐसे था कि ये हरीश कुमार जो वाइस चेयरमैन थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, जो कि हमने 9-1 के वोटों से जीता है, 10-1 के वोटों से जी। तो जो 10-1 का अभी जो बता अंदर 11 थे, हाँ 11 ही 10 और 1 उसके हक में था और 10 हमारे हक में। एक तो सिर्फ वाइस चेयरमैन था या और भी कोई पक्ष में? वाइस चेयरमैन ही था, एक मात्र नहीं थे क्या कोई? ना और उनका कोई मेंबर, सारे उसके खिलाफ थे। फिलहाल वाइस चेयरमैन अब कौन बनेगा, इसकी कोई सूचना? ये हमारा संगठन है, जो वही बताएगा, जो वो निर्णय करेगा वही वाइस चेयरमैन। आपके संगठन का नेता कौन? हमारे प्रधान जी हैं सुशील कुमार साहू वाले। तो अब ये भाजपा की जीत कहें या जेजेपी की कहें, आप भी जेजेपी से है, क्या माने आपके? ये तो नहीं कहेंगे, हमने जो लोगों के कामों के लिए जो संघर्ष किया था और जिसमें हमें रुकावटें आ रही थी, उसको देखते हुए हमने हरीश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और उसको गिराने में हम समर्थ रहे। और उसी को देखते हुए हमने, ये कोई जेजेपी और बीजेपी की बात नहीं थी, हमने कुलाना मंडी की जनता को देखते हुए इसके विकास कार्यों को तेजी देने के लिए जो हमने संघर्ष किया, उसमें हम कामयाब हुए और मैं सभी का धन्यवाद। क्या हरीश इसमें विकास कार्यों में रोड़ा अटका हुआ था? बिल्कुल, ये सत्य है कि हरीश कुमार ने काफ़ी जगह पे इसने जो विकास कार्य थे उसमें बहुत दिक्कतें दी हैं, बहुत रुकावटें दी हैं, तो इसीलिए सभी खिलाफ थे। सर, जब भी चेयरमैन साहब से मुलाकात होती थी भाई सुशील जी से, तो एक ही बात कहते थे कि तालमेल नहीं है हमारा, हरीश जो वाइस चेयरमैन के साथ तालमेल नहीं है। तो अब हरीश जी अपने पद से जा चुके हैं, अब होगा विकास उकलाना का। बिल्कुल, हमने कोशिश ही ये की है और आप जानते हैं कि हम तो सदा ही अपने सोशल मीडिया से जुड़े रहे हैं और ये भी एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का ही है। अगर हम अब भी काम नहीं कर पाएंगे तो शायद फिर कभी नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो अभी जो कह सकते हैं आपने, जैसे आप जजपा थे, अब आपने छोड़ के क्या आप भाजपा ज्वाइन करोगे? नहीं, ऐसा अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन आगे देखेंगे। जजपा में हो, भाजपा में हो, आप बताओ। नहीं जी, हम न्यूट्रल है, ये जो इलेक्शन है ये न्यूट्रल है, कोई जजपा और भाजपा। ये सुना जा रहा था कि कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है वाइस चेयरमैन के अंदर। देखो जी, वो सब पार्षदगण है, जो अगर कहेंगे तो आप ये जिम्मेवारी निभाएंगे और जैसे वो कहेंगे जिम्मेवारी, जो जैसी जिम्मेवारी मिलेगी वैसे। एक मिनट सेक्रेटरी का बयान। अभी जो नगर पालिका के सचिव व उपमंडल अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, अभी उनसे भी जानते हैं क्या चुनावी प्रक्रिया क्या रही, जो भी, क्योंकि कानूनी रूप से उनकी ओर से ही निष्कर्ष हो पाएगा। क्या आज का जो चुनाव प्रक्रिया में कौन किसके द्वारा चुनाव जीता गया है, उपमंडल अधिकारी जो कह सकते हैं कि अभी भी मोर्चा संभाले हुए पुलिस उपाधीक्षक भी, जो पूरी की पूरी पुलिस यहाँ नजर आ रही है। चलो कह सकते हैं हो चुकी है निर्णायक, जो भी चुनावी प्रक्रिया को जो अंतिम रूप भी उपमंडल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा, कानूनी रूप से कौन जीता है, क्या कुछ रहा है, क्योंकि जब तक उनकी ओर से घोषणा नहीं होगी तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि किसने चुनाव जीता। लेकिन जो हम उसको आधिकारिक पुष्टि के बिना भी कह सकते हैं कि हालांकि पार्षद ने डिक्लेयर कर दिया कि उनके द्वारा चुनाव जीत लिया गया है और उनको उनको हटा दिया गया है। चलो, जब उपमंडल अधिकारी जो चुनाव अधिकारी हैं यहाँ के मौके के मौजूद, उनसे इनकी जानकारी लेंगे कितने क्या किसको वोट मिले और किस किस पार्षद ने आज इसमें अपनी प्रतिभागिता दर्ज की है। अभी यहाँ नगर पालिका के जो चेयरमैन है सुशील साहू वाला, उनसे भी जानेंगे कि उनके द्वारा किस प्रकार से चुनाव जीता गया है। जी जी, उपमंडल अधिकारी हैं मौके पर मौजूद है।
ये ध्यान रखना। जी सब क्या कार्रवाई की जा रही है? चुनावी प्रक्रिया में आप देख पा रहे हैं अभी भी पार्षद हम मौके पर मौजूद है और चुनावी प्रक्रिया। हाँ जी क्या रहा सर अब जो आज इलेक्शन कर लो भाई कर लो जल्दी करो जी आज दिनांक 11 मई को नगर पालिका उकलाना के जो हाउस है उसकी मीटिंग श्री हरीश कुमार उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बारे बुलाई गई थी। मीटिंग में कुल 11 सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें से प्रधान भी एक सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और गुप्त मतदान किया गया। और उसमें 11 जो अविश्वास प्रस्ताव था, 10 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वह मत डाला और एक सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में मत डाला। इसलिए श्री हरीश कुमार उपाध्यक्ष नगर पालिका उकलाना के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव था वो 2/3 बहुमत से पारित हो गया है और उसकी रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को आगामी कार्रवाई हेतु भेज दी गई। ये सब चेयरमैन ने भी वोटिंग करी है? हाँ, चेयरमैन भी उसमें एज ए सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते 10+1। हाँ, तो इसमें कौन कौन सदस्य ने आज भाग लिया उसके नाम और दे दें? वो तो नहीं है, ये बता देंगे, मैं बता भी देता हूँ आपको। जी उनमें से जो सदस्यों ने भाग लिया, प्रधान श्री सुशील सिंगला जी, श्री सतवंत सिंह पार्षद, श्री जसविंदर सिंह पार्षद, श्रीमती रीतू जैन पार्षद, श्री अरुण गोयल पार्षद, श्रीमती ममता गोयल पार्षद, श्रीमती रेखा गुप्ता पार्षद, श्रीमती श्री हरीश कुमार उप प्रधान, श्रीमती गीता देवी पार्षद, श्री सुशील कुमार पार्षद, श्री सुनील कुमार पार्षद, 11 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो नहीं आए तो उनके लिए कुछ समय निर्धारित किया गया था कब तक? नहीं, वो तो आधा घंटा वेट करना हुआ है, मैंने उसको पूरा उनका वेट किया। बाहर आवाज़ भी, वोटिंग बंद होने से पहले आवाज़ भी लगाई गई, अगर कोई पार्षद है तो अभी भी वो आ सकता है। फिर भी कोई नहीं आया। टोटल 11 लोग ही उपस्थित हुए थे और उन्होंने सबने मत का प्रयोग किया। अगली प्रोसीजर इसका बाद में कोई होगा क्या? चुनाव जो होगा वो वाइस चेयरमैन के लिए जो वो सरकार डिसाइड करेगी डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से। प्रोसीजर है नोटिफिकेशन आएगा, पहले उसका नोटिफिकेशन डी नोटिफाई होगा इनका नाम, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जी तो आज हट लिए जी हैं जी, ये तो हट लिए आज हरीश कुमार हाँ को बस अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया पास हो गया। ये जो लेकिन अब पार्षद देख पा फॉर्मली रहे हैं- उनका स्टेट इलेक्शन कमीशन को जाएगा नाम डी नोटिफाई होने के लिए। जी तो साथी जो देख पा रहे हैं अभी हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ आज उनकी ओर से कैसे खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से यह भी दौड़ धूप में लगे हुए थे। चेयरमैन साहब, क्या कुछ आज कैसे चुनाव प्रक्रिया को देख रहे हैं? चुनाव तो ये सभी मेंबर वाइस चेयरमैन के खिलाफ थे और ये कामों में दिक्कत आ रही थी, इसलिए सभी मेंबरों ने मिलकर इनके खिलाफ वोटिंग की और अविश्वास प्रस्ताव लाया। और हम चाहते हैं कि अब जो भी वाइस चेयरमैन बने वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए और मंडी का विकास कार्य सुचारू रूप से चालू हो उसके, यही उम्मीद करता हूँ। तो क्या पहले जो हरीश थे वो आपके साथ कंधे से कंधा नहीं मिला रहे थे? कंधा से कंधा गड़ा तो हाथे गुण मिला हुआ था भाई। आपका पिछले काफ़ी दिनों पूर्व यही बयान था कि हम सभी पार्षद एक साथ हैं। बयान तो देखो अभी भी हरीश हमारे साथ है, जो नहीं आए वो भी हमारे साथ है, सभी मेरे भाई है, सभी 13 के 13 वार्डों में सुचारू रूप से कार्य कराएंगे। ये तो मतलब सभी के सभी पक्ष में तो फिर दिक्कतें नहीं आती, कोई तो विरोध में भी होता है, लेकिन वे मेरे भाई है, वे अब भी हमारे साथ है और हम उनके साथ है। हमारा कोई ऐसे मनमुटाव थोड़ा ना है, ये तो थोड़ी बहुत राजनीति चलती रहती है हल्की फुल्की। सर वाइस चेयरमैन हरीश जी लगातार आरोप भी लगाते रहते थे कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और कहीं ना कहीं वो आवाज़ भी उठाते थे, तो इसी कारण तो कहीं ना कहीं मोहरा जो उनको नहीं बनाया गया है। अगर हरीश कुमार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार की इंक्वायरी कराओ। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? उन्होंने पहुंचे थे हम, वो बिल्कुल गलत शिकायत थी उनकी। 2 लाख रुपए डी प्लान के आए थे,
और लड़कियों का गरीब स्कूल है, उसके अंदर बाथरूम लैटरिन बनवाया गया था, उसका सारा निरीक्षण करवा लिया गया है, सारी जांच करवा ली गई है। वो बिल्कुल उच्च क्वालिटी का कार्य है और बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। आप जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं या उसकी जांच कराना चाहे तो जांच भी करवा सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं जी। तो विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा सर, आप सोचते हैं? बिल्कुल मिलेगा। खींचतान के चलते ये टाया, क्या मुद्दा पर लेकर टाया हरीश को? ये विकास कार्यों में अड़चन डाल रहा था। कोई भी विकास कार्य होता वहीं पर कहता है ऐसे नहीं होता। ये अफसरों के जितना भी हमारा स्टाफ है उनके साथ भी बनाकर नहीं चलता था कुछ, बस इसका समझाया भी गया लेकिन ये नहीं माना। फिर भी हमारा छोटा भाई है, 2.25 साल वो वाइस चेयरमैन रहे, अपने वाइस चेयरमैन को मौका देकर देखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि वाइस चेयरमैन जो आगे नया बने वो बढ़िया से बढ़िया कार्य करे। लोग उसमें जो भी अपनी सभी एमसी उसमें जो बढ़िया होगा उसमें आस्था जताएंगे। धन्यवाद सर। नए वाइस चेयरमैन के नाम को लेकर के पहले से कोई चर्चा हुई? नहीं, पहले कोई चर्चा नहीं है। अब इन एमसीओ की मर्जी है, जिसको ये पसंद करेंगे उसको बनवाए। यहाँ एक तरह से अब भाजपा का वर्चस्व कायम हो गया है, तो विकास कार्य को आप कितनी तेजी से आप करवाने में, कोई सरकार में आप हैं तो कितनी तेजी से विकास कार्य होंगे? जो 2.25 साल से जो ढिलाई थी उसको आप कितनी तेजी से, वो 2.25 साल का जो गैप रह गया उसको कितनी जल्दी पूरा करेंगे? हम उसको जल्दी से जल्दी गैप को निकालेंगे और हमारी कोशिश है जी 1 साल के अंदर अंदर मंडी में जो भी हमारे पास पैसे है, फंड है, सीएम अलाउंसमेंट के है, जल्द से जल्द उनको लगवाएं और विकास कार्य करवाएं। जी, हमारे बीच में और पार्षद भी हैं। पार्षदों को किस प्रकार से खुशी का, पर कोई बात नहीं। आज भाई पार्षद जसविंदर थे, आज है कोई बात नहीं। चलो भाई, रह गए बेचारे। तो साथियों, जिस प्रकार से देखा यहाँ खुशी का इजहार अब चाय से हो रहा है इनका, और चेयरमैन द्वारा खुशी भी बताई गई है कि उनका साथी तो है लेकिन उनके हाथ से हाथ भी नहीं लाता था, जिस कारण से उसको उठाया गया है। अभी आगामी क्या और रणनीति होगी है भी आप लोगों को देखने का मिलेगा। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि उकलाना की एक राजनीति के अंदर जो राज्य मंत्री के पक्षधर थे वाइस चेयरमैन, उनको एक तरफ से यहाँ हटाने का काम किया गया और भाजपा में ही कह सकते हैं कि उकलाना जो क्षेत्र की राजनीति कह सकते हैं वो कहली भाजपा की यहाँ नजर आ रही है। इस बात में अब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन राजनीति क्या कहेगी यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जो आज यहाँ बाहर के चर्चाएं जो चल रही हैं उनको लेकर के भी अभी आप लोगों से परिचय भी करवाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा।